हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका पीयूष सर। और आज हम लोग अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं उस अपने पर्टिकुलर टॉपिक को जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, प्रोनाउन से स्टार्ट किया था। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, टाइप्स तक हम लोग पहुंचे थे और अब वन बाय वन उन टाइप्स को डिस्कशन करना है। याद रखिए, मैंने आपको प्रोनाउन के 10 टाइप्स डिस्कस किए थे और 10 टाइप्स में से बोला था 3 ऐसे टाइप्स हैं जिनको अगर आपने डिस्कशन अच्छे से कर लिया तो प्रोनाउन का 90% पोर्शन तो वहीं से पूछा जाता है। ठीक है ना। कौन कौन से प्रोनाउन थे? पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। सो चलिए वन बाय वन अब इनको डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन से डिस्कशन करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल वर्ड पर्सन से बना है और पर्सन के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना, आई, यू, वी, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है ना। बेसिक एग्जांपल लेके दिया गया है, ही, शी, इट, दे, वी, यू, देम, आर, इनको बोला जाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, इनमें जो सबसे जरूरी चीज है ना वो है प्रोनाउन के पर्सन। 3 तरह के पर्सन आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो वर्ड आता है वो है आई और वी। यही मानते हैं हम, आई और वी केवल फर्स्ट पर्सन नहीं होते, है ना। आई से जो भी वर्ड्स बनते हैं ना, आई के अलग अलग फॉर्म कौन कौन से? मी, माई, माइन, और वी से बनने वाले अस, आर, आर्स, ये सारे के सारे ना फर्स्ट पर्सन में ही आते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आई, मी, माई, माइन, ये सब फर्स्ट पर्सन है। ही, हिज, हिम, हर, ये सब जो भी आते हैं ना उनके फॉर्म डेरिवेटिव्स के साथ, केसेस के साथ में, सब थर्ड पर्सन में। यू, योर, योर्स, सब सेकंड पर्सन में। अच्छा, ये पर्सन क्या है वो थोड़ा सा अगर हम समझें। फर्स्ट पर्सन आई को ही क्यों बोला जाता है? ये आई सिंगुलर होता है और वी इसका प्लूरल होता है। बट आई को फर्स्ट पर्सन बोलने के पीछे एक सिंपल सा रीजन है। सेंटेंस में जितनी बार भी मैं जब कुछ इंग्लिश में बोलूंगा, जितनी बार भी मैं आई का यूज करूंगा ना, जितनी बार भी मैं आई बोलूंगा, किसी दूसरे पर्सन की बात होगी ही नहीं। हमेशा मैं बात अपनी खुद की करूंगा। तो वो वर्ड जो पर्सन अपने लिए यूज करता है, बोलने वाला पर्सन जितने वर्ड अपने खुद के लिए यूज करता है, वो कहलाता है उसका फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना। जिससे बात कर रहा होता है सामने वाले पर्सन के लिए जो वर्ड यूज करता है वो होता है सेकंड पर्सन। और फर्स्ट और सेकंड के अलावा जितने भी पर्सन बचे हैं वो सभी आपके थर्ड पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत काम आते हैं आपके नरेशन में। बोला जाता है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसका कॉन्सेप्ट बेसिक से यही है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। उसका रीजन क्या है अगर एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, he said I am happy, ये स्टेटमेंट बोला किसने? ही ने। और ही जब बोल रहा था आई एम हैप्पी तो वो बात अपनी खुद की कर रहा था ना, खुद की। ये वर्ड इनके खुद के लिए आया, इसीलिए हम इसको कौन सा पर्सन बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। और ये चूंकि बोलने वाले की बात करता है इसीलिए बोला जाता है ये कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अंडरस्टूड है। फर्स्ट पर्सन का मतलब ही है कि जितने वर्ड स्पीकर अपने खुद के लिए बोल रहा है ना वो सभी फर्स्ट पर्सन में। ठीक है ना। तो डायरेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहां पर दिया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनको हमने एक यहाँ पे कैटेगरी वाइज कर दिया है। देखिए, पर्सन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। अच्छा, पजेसिव केस क्या होता है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप ले लो। जैसे राम की बुक थी तो मैंने आपसे बोला था दिस इज राम्स बुक, ठीक। लेकिन अगर ये राम की जगह आप प्रोनाउन रखो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ही इज बुक। याद करिए, मैंने आपको ही इज का मतलब कुछ और ही बताया था।
हीज के दो मतलब होते हैं, या तो ही इज होगा या ही हैज हो जाता है, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में याद रखिएगा ये जो हीज लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं लिखा जाता, यहां पे एक दूसरा वर्ड ही यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हिज। ये है पोजेशन वाला वर्ड। तो पॉजेसिव वर्ड ये तीसरा केस आता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक जब उसके साथ एक नाउन आता है, पॉजेसिव केस, ठीक है ना। अगर ये राम की बुक नहीं होती, मेरी किताब होती, तो हम बोलते दिस इज माई बुक। या फिर बुक ना लिखना हो, डायरेक्ट बोलना हो, तो आप बोल सकते हो दिस इज माय। और माइन में अंतर क्या होता है, दोनों पॉजेसिव वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। बस अंतर ये है कि माय जब भी आएगा उसके साथ एक नाउन लगाना जरूरी होता है, जबकि माइन के साथ कोई नाउन नहीं आता। अब क्यों नहीं आता उसका भी अगर आपको रीजन चाहिए हो तो आप वो भी जान सकते हो। देखिए होता क्या है, जब मैंने आपसे नाउन डिस्कस किया था तो ये पॉइंट बताया था कि दो नाउन एक साथ नहीं आते, है ना। दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे, बीच में या तो आप एपोस्ट्रोफी लगाओ या प्रेपोजिशन लगाओ, एक उसमें से एडजेक्टिव बना दो, ये सब केसेस होते हैं। अच्छा, प्रोनाउन में अगर आपने ध्यान दिया हो, प्रोनाउन जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, डेफिनेशन आपको बताई थी, प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, वो वर्ड जो नाउन के बजाय यूज किया जाता है। प्रोनाउन अगर नाउन की जगह ले रहा है तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आ सकता। वो नाउन की जगह पर तो आ सकता है, साथ कभी नहीं। तो अगर आपने यहां पर लिखा हिज और फिर लगा दिया बुक, देखिए बुक हो गया नाउन, तो इस हिज को प्रोनाउन बोलना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहां भी वही केस है, दो नाउन एक साथ आते हैं तो एक उसमें से एडजेक्टिव बन जाता है, यही चीज यहां भी है। हिज ये जो आया है ये वर्ड पॉजेसिव तो है, लेकिन आप इसे पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बोलते, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाद नाउन आया है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। कभी आपको अकेले हिज लिखा हुआ मिल जाए, इसके बाद कोई भी नाउन ना आया हो, बिल्कुल श्योर हो जाइए अब ये वर्ड पॉजेसिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो पॉजेसिव केसेस दो तरह से लिखा जाता है, एक नाउन के साथ में और एक विदाउट नाउन, ठीक है ना। वही चीज यहां पर मेंशन की गई है। माय और माइन दोनों में अंतर यही है, एक नाउन के साथ आएगा, एक विदाउट नाउन आएगा। ये जो राइट साइड में लिखा गया ये सभी विदाउट नाउन है, ठीक है ना। अंतर भी बहुत ज्यादा सही है, वो भी आप देख सकते हो। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई आता है जिसका ऑब्जेक्टिव मी है, पॉजेसिव माई है। विदाउट नाउन लिखना है तो माइन। वी ये सब्जेक्टिव केस में आता है, अस इसका ऑब्जेक्टिव है, और आर या आर्स, अच्छा प्रोनाउंसिएशन इसका आर पढ़ा जाता है, ये भी ध्यान रखें, आवर नहीं पढ़ते, ये होता है आर। विदाउट नाउन लिखना है तो आर्स, केवल एस लगाया जाता है। माई और माइन अलग हैं, आर में एस, योर में एस। अब देखो हिज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो एक और एस नहीं लगाते, तो ये दोनों तरह से यूज होता है। विद नाउन विदाउट नाउन एक जैसा, हर का हर्ष। इट्स में भी देखिए एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया गया, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो वो इट इज या इट हैज हो जाएगा। और याद रखिए मैंने बोला था इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में एक जैसा रहता है, ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इट्स एस यहाँ भी लगा हुआ है इसलिए ये भी सब्जेक्टिव, ये दोनों तरह से यूज होता है, नाउन विदाउट नाउन। देयर सब ये विद नाउन यूज होगा, विदाउट नाउन हो जाएगा देयर, सभी में एस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में कंसीडर किए जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का ग्रुप, ये सेकंड पर्सन का, और ये जितने बचे हैं ये सभी थर्ड पर्सन। ये सिंगुलर हैं, ये इनका प्लूरल है। यू सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा यूज होता है, और आई सिंगुलर वही प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो ये एक लिस्ट है यहाँ पर छोटी सी, जिसको ध्यान रखिएगा, काम आएगी आपको ये पर्सन वाइज डिफाइन करने में। कोई भी प्रोनाउन यूज करना है इनमें से तो करिए, बस अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब जो पहला रूल आता है पर्सनल प्रोनाउन पे उसकी बात कर लेते हैं। सिंपल सा रूल है, इंपॉर्टेंट है। बोला गया है द ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस इज 2 3 1।
अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट की जगह आए या ऑब्जेक्ट की जगह, याद रखिएगा सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन 2-3-1 के फॉर्मेट में होते हैं। अच्छा, जो चीज मैंने अभी यहां पर एक एम्फेसाइज करी उसको ध्यान दीजिएगा। आई एम टॉकिंग टू यू। कितने पर्सन आपको यहां पर दिख रहे हैं? एक फर्स्ट पर्सन दिख रहा होगा, एक सेकंड पर्सन दिख रहा होगा। फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड पर्सन है यू। यहां पर कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, यहां कोई रूल नहीं लगेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट की जगह ही एक से ज्यादा पर्सन आ जाएं या ऑब्जेक्ट की जगह ही एक से ज्यादा पर्सन आते हैं, तब ये वाला रूल लगता है, और वो भी स्पेशली लगता है ये सब्जेक्ट के लिए। क्या होता है कि जब एक से ज्यादा पर्सन यूज होते हैं एज अ सब्जेक्ट, उस कंडीशन में उनको सेंटेंस में रखने का जो तरीका होता है वो होता है 2-3-1 के अकॉर्डिंग। 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। बट एक चीज आपको मैं यहां और याद दिला दूं, ये कोई रूल नहीं है, ये आता है अकॉर्डिंग टू द मैनर्स एंड एटिकेट्स। मैनर्स एंड एटिकेट होता है शिष्टाचार और व्यवहार। अब होता क्या है, अगर आप पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो या जनरल सेंस की भी बात करें, सुना होगा आपने, जिस सिटी से मैं हूं लखनऊ से, यहाँ की तो तहजीब ही यही है, पहले आप, ठीक है ना। तो अगर आप किसी पर्सन की तारीफ कर रहे हैं, किसी को एडमायर कर रहे हो, कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं, तो मैनर्स एंड एटिकेट्स ये कहते हैं कि अपने से पहले अपने आप को पहली प्रायोरिटी मत दीजिए, सेल्फ इंपॉर्टेंस बाद में, पहले सामने वाले को इंपॉर्टेंस दीजिए, पहले आप। और इसीलिए रूल बना पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। बट मैंने बोला ये आता है अकॉर्डिंग टू मैनर्स एंड एटिकेट्स। तो मैनर्स ये भी बोलते हैं कि अगर आपने कोई गलती कर दी है, कुछ भूल हो गई आपसे, उसको एक्सेप्ट करना है, कोई गलती हो गई है, स्वीकार करना है, तब ये सीक्वेंस फिर बदल जाता है। और मैनर्स ही ये बोलते हैं कि अगर गलती की है तो पहले गलती आप खुद एक्सेप्ट करिए, तब उसका ब्लेम सामने वाले पर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चेंज हो जाता है सीक्वेंस 2-3-1 पॉजिटिव या जनरल सेंस। जनरल मैंने इसलिए लिख दिया, कभी सेंटेंस पढ़ के ना डिसाइड हो कि पॉजिटिव बात कर रहे हैं या नेगेटिव, तो नॉर्मली भी 2-3-1। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हो या फिर प्रोनाउन प्लूरल हो जाए, आई की जगह वी, ही की जगह दे, प्लूरल प्रोनाउन यूज होते हैं, तब सीक्वेंस होता है हमारा 1-2-3, ठीक है ना, 1-2-3। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आई, यू एंड ही। देखिए आई कौन सा पर्सन है, ये आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है। एक से ज्यादा पर्सन सब्जेक्ट की जगह ही आए, ठीक है ना। आई, यू एंड ही आर इन द गुड बुक्स ऑफ द टीचर्स। किसी की गुड बुक्स में होना, इट इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है किसी की नजरों में अच्छे होना, ठीक है ना। तो पॉजिटिव बात क्योंकि यहां पर कही जा रही है, इसीलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। सीक्वेंस होना चाहिए 2-3-1, ठीक। लेकिन यू, ही एंड आई 2-3-1 आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन दिस मिसडीड। कुछ गलती कर दी, कोई गलत काम किया, हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड मस्ट बेग सॉरी फॉर दिस। सॉरी इसके लिए हम लोगों को बोलना चाहिए। यहां पर चूंकि गलती को स्वीकार किया जा रहा है, दिस वन इज इनकरेक्ट। यहां सही सीक्वेंस होगा 1-2-3। क्लियर? 2-3-1, 1-2-3 दोनों रूल इंप्लीमेंट होते हैं, वो अकॉर्डिंगली आता है। याद रखिएगा इनको पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस के अकॉर्डिंग या मैनर्स एंड एटिकेट्स के अकॉर्डिंग इसका एक्चुअल लॉजिक ये है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तो ठीक है, पोजीशन वाले केस की बात करते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर मैं बोलूं, अब नाउन को जरा रिवाइज करिए। नाउन में मैंने आपसे बोला था कंबाइंड पोजीशन का एक केस, रोहन्स एंड मोहन्स स्कूल, जहां पे वो एग्जाम्पल मैंने लिया था।
कोई एक घर हो जो कि इन दोनों का हो, ठीक है ना, दोनों का हो, राम एंड मोहन्स हाउस, एक घर है दोनों का है, तो अपॉस्ट्रोफी मैंने एक जगह लगाया, अलग अलग घर होता तो राम्स एंड मोहन्स हाउसेस लिखते, अलग अलग घर होते। अच्छा, इनकी जगह अगर मुझे प्रोनाउन यूज करना हो तो हिज एंड हिज हाउसेस नहीं लिखते हम, दोनों के लिए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, और दोनों को कंबाइन जब आप करते हो ना तो थर्ड थर्ड मिलके प्लूरल बनता है दे। ध्यान से समझिएगा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, क्लियर, तो बॉय के लिए तो प्रोनाउन ही आता है, लेकिन जब आप बॉयज बोलते हो ना तो बॉयज मतलब ही और ही और ही, बहुत सारे ही हैं, उनको मिला के हम प्लूरल उनका बनाते हैं तो ये लिखते हैं ना दे। ऐसे ही राम और मोहन जब दोनों आ जाते हैं इसी में तो आएगा दे, और दे का घर है अगर तो वर्ड आता है देयर। ये यहां पे पॉइंट है, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन का कंबाइंड पोजीशन जब आप शो करते हो तो वो देयर यानी थर्ड पर्सन से आता है, ठीक। लेकिन अगर यहां पर आई एंड मोहन होता, फर्स्ट और थर्ड पर्सन होता, तो कंबाइंड पोजीशन लिया जाता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। इसलिए यहां पर जो सीक्वेंस होता है ना वो होता है 1 2 3, ये यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आएगा तो कंबाइंड पोजीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी आर का यूज करना है। हमारा घर, मेरा और आपका मिलाकर एक, सेकंड और थर्ड आ जाए तो सेकंड के अकॉर्डिंग योर, आप और आपके भाई, यू एंड योर ब्रदर, यू एंड ही हो गया तो मिलके आएगा योर हाउस, सेकंड के अकॉर्डिंग, क्लियर। बट कंबाइंड पोजीशन है इसलिए प्लूरल ही टर्म आएंगे। थर्ड और फर्स्ट, फिर से देखिए फर्स्ट आया, तो जब भी फर्स्ट आएगा तो हमेशा प्रेफरेंस फर्स्ट को ही देना, फर्स्ट सेकंड हो या फर्स्ट थर्ड हो, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड थर्ड आ जाए तो सेकंड के अकॉर्डिंग, और दोनों थर्ड आ जाए तो देयर, कंबाइंड पोजीशन देयर, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत प्रॉपरली अच्छे से एग्जाम्पल रिलेट कर लेना। यू एंड आई मस्ट लुक आफ्टर, आप और मैं मिलके अपने घर का ख्याल रखेंगे, तो यू एंड आई आया, सेकेंड और थर्ड। अब बताइए फर्स्ट 1 2 3 में देखिए 1 वाला पर्सन है कि नहीं, अगर है तो सिंपली आंसर होगा आर, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक। यू एंड ही सेकेंड एंड थर्ड आया तो योर के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ये दोनों हटा दीजिए, क्लियर। यू एंड शी देखिए सेकेंड और थर्ड आ गया, अब सेकेंड है तो फिर पहले प्रेफरेंस उसी को दीजिए, ये हटा दीजिए। यहां देख लीजिए शी एंड आई, थर्ड भी और फर्स्ट भी है, फर्स्ट अगर आया तो फिर यही इंपॉर्टेंट होगा, ये हटा दीजिए, क्लियर। यहां देख लीजिए ही एंड आई है, अगेन आई आया फर्स्ट पर्सन तो ये आर आएगा, ये हटा दीजिए। और ही एंड शी या शी एंड ही दे दें, मैंने से टिकट्स ध्यान रखना तो लेडीज फर्स्ट कर लेना, वो भी कोई इश्यूज नहीं है। तो ही एंड शी के अकॉर्डिंग थर्ड आया तो देयर होगा, ये दोनों हटा दीजिएगा। कंबाइंड पोजीशन, यही था हमारा पॉइंट, टू शो द कंबाइंड पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन इज 1 2 3। पहली प्रेफरेंस फर्स्ट पर्सन को, फिर अगर सेकंड है तो सेकंड प्रेफरेंस को, और अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं है तो फिर थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें ध्यान रखना। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट डिफाइन दो चीजों से होता है, या तो प्रेपोजिशन के बाद आ जाए या वर्ब के बाद आ जाए। लेकिन ना बुक्स में एक और रूल दिया रहता है, बड़ा अजीब सा कंफ्यूजिंग सा रूल देते हैं, और वो रूल है क्या, रूल जैसा कुछ नहीं है, बस उसको आसान अगर आप करो। अगर मैं आपको सेंटेंस दे दूं, लिखा गया लेट ही डू दिस, और आपसे पूछो उसमें करेक्शन क्या होगा, इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा कि सर यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ पर हिम होगा, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे रीजन पूछूंगा तो रीजन आप शायद ये दोगे कि सर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। रीजन सिंपल सा ही, यही बुक में दिया रहता है, कोई एक्सप्लेनेशन इसका देते नहीं है, सीधा ये दिया रहता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। भाई क्यों आता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी तो देना चाहिए ना। और सिंपल सा इसका आंसर ये है कि ये जो लेट है ना, ये एक वर्ब होती है, और अब आसान होगा आपको पहचानना, क्योंकि वर्ब के बाद
ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना, यानी अलाउ करना, ठीक है ना। वो मुझे टीवी देखने देता है, ही अलाउज मी टू वॉच, या ही लेट्स मी वॉच टीवी। क्लियर। लेट इज अ वर्ब, और वर्ब के बाद चूंकि ऑब्जेक्टिव केस आता है, यही रीजन है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये लेट का कोई स्पेशल केस नहीं है, बस लेट से आपकी पहचान करानी थी कि लेट इज अ वर्ब, दैट्स वाई, एंड आफ्टर वर्ब वी यूज ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है ना। लेट ही एंड आई दिया है तो यहां हो जाएगा हिम, और ऑफ कोर्स कंजंक्शन से अगर जोड़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ही आता है। लेट वर्ब्स एंड प्रपोजिशन, लिखा मैंने लेट अलग है, लेकिन लेट इटसेल्फ इज अ वर्ब, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे हमारे। पर्सनल प्रोनाउन को अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो देन का केस आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना आप रिवाइज करिएगा, इतने रूल्स की प्रैक्टिस करिएगा, और जो डाउट्स या कन्फ्यूजन्स हों प्लीज डिस्कशन जरूर करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए। अपने कमेंट्स जरूर मेंशन करिएगा, जो भी आपको हेल्पफुल हो रही हैं चीज़ें, जो प्रॉब्लम कर रही हैं, जो भी आप डिस्कशन स्पेशली करना चाहो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।